Hello students, today I brought the second part of organic chemistry from the very first chapter, that is haloalkane and haloarenes. And today we are going to talk about classification of haloalkanes and haloarenes on the basis of hybridization of carbon to which the halogen atom is attached. Okay, so in this heading, first of all we will talk about when the hybridization of carbon is sp3, when hybridization of carbon is hybridization of carbon is sp3. Okay, so this is our first topic of this heading. This is our main heading, classification on the basis of hybridization. So student, because the hybridization of carbon is sp3, so in this case what we will do, we will categorize haloalkanes into three categories. First one is your primary alkyl halide, then secondary alkyl halide, and then tertiary alkyl halide. Okay, students, in primary alkyl halides, ए लिख देता हूँ मैं इसको, इन प्राइमरी alkyl halides you can also call it 1 degree. Okay, प्राइमरी alkyl halides are also called 1 degree alkyl halides. इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि जिस कार्बन से हमारा हेलोजन एटम लगा होता है, इसके पास में या तो 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, ये भी प्राइमरी है, या ऐसा हो सकता है कि इसके पास में एक कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा. जैसे ये हेलोजन एटम लगा हुआ है, एक्स मतलब हेलोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जांपल हैं 1 डिग्री के. 1 डिग्री आप बोल सकते हैं या प्राइमरी बोल सकते हैं. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं तो उसको प्राइमरी बोला जाता है. ठीक है ना, और पूरे कंपाउंड में हमें केवल उसी कार्बन पे फोकस करना है जिससे हमारा हेलोजन लगा हुआ है. या दूसरा एक तरीका ये है कि जब केवल एक ही एल्काइल ग्रुप लगा होता है, एक ही एल्काइल ग्रुप, द एल्काइल ग्रुप कैन बी मिथाइल, इट कैन बी इथाइल, एनी अदर एल्काइल ग्रुप हम लोग लगा सकते हैं वहाँ पर. ठीक है ना. इसके बाद में अब इसका एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, सेम इसी का ही. तो सपोज़ अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये काफ़ी बार पहचानने के लिए भी आता है एग्ज़ाम में. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. यहाँ पर H है, H, यहाँ पर भी H, ये यहाँ पर भी H, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पर H है. ठीक है. और अब इसमें स्टूडेंट अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए कार्बन की, तो हमें केवल इस वाले कार्बन से मतलब है. ठीक है, बाकी हमें कार्बन से मतलब नहीं है. मतलब अगर हमें ये पहचानना हो कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ये अपना प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, सो वी हैव टू लुक दैट कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज़ कनेक्टेड. हमें उसको कार्बन को देखना पड़ता है जिससे हेलोजन एटम लगा हुआ होता है. तो अभी इस वाले कार्बन से लगा हुआ है हेलोजन एटम, तो मेरा मेन जो कार्बन है वो यही वाला है, फर्स्ट वाला. और अब आप यहाँ पर देखो कि इसके पास में ये वाला एक हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन है, और उसके बाद ये पूरा ये एक एल्काइल ग्रुप है. ठीक है ना. और ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है स्टूडेंट? दिस इज़ इथाइल ग्रुप. ठीक है, तो एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इतना बड़ा सा, और इसके अलावा 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी हम 1 डिग्री बोलेंगे. दिस इज़ 1 डिग्री, और यू कैन से प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है ना, ध्यान रखो. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से हो कि यहाँ पर लिखा हो CH3, ये आपका लिखा हो यहाँ पर CH2, उसके बाद में
प्राइमरी वाले केस मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और अब जैसे कि ये सेम वही है ना, यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ था CH3, उसके बाद ये CH2 है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया CH3 CH2 ऐसे लिख लो। और यहाँ पर फिर ये H है, दोबारा से ये H है, और यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन या कोई और हेलोजन लगाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। दिस इज़ यू कैन से दैट दिस इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला, पूरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। तो ये दोनों ही प्राइमरी के एग्जांपल हैं, ठीक है ना। और एक काम और हम कर सकते थे कि जैसे कि एक काम कर लेते हैं, इस वाले को मैं ग्रुप को हटा देता हूँ। इस ग्रुप को अगर मैं हटा दूँ और इसकी जगह पर अगर यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा दूँ तो अभी भी ये प्राइमरी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर तीनों हाइड्रोजन रहें या एक एल्काइल ग्रुप लग जाए तो उसको प्राइमरी ही बोला जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है। इसके बाद में स्टूडेंट यहीं पर अब एक जैसे कि तो प्राइमरी का हो गया। प्राइमरी के बाद में जब हम सेकेंडरी की तरफ जाएंगे तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा था प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अब इसमें जब बी वाले पार्ट में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बताता हूँ मैं आपको। सेकेंड इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसको सबसे जो सिंपल तरीका है पहचानने का वो हाइड्रोजन को देख करके है। अगर तीनों हाइड्रोजन अगर मौजूद रहते हैं मतलब प्राइमरी है। अगर केवल एक बचे हाइड्रोजन तो इसका मतलब वो सेकेंडरी होता है, ठीक है ना। तीनों हाइड्रोजन हो या दो हाइड्रोजन हो तो प्राइमरी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर फिर से मैंने कंपाउंड लिया और यहाँ पर लिखा मैंने H, यहाँ पर मैंने ग्रुप लगा दिया CH3 मिथाइल ग्रुप, एक ग्रुप मैंने और यहाँ पे लगा दिया CH3 मिथाइल ग्रुप, और ये लगा हुआ आपका क्लोरीन आइटम, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं? देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। सेकेंडरी कह लो या 2 डिग्री कह लो, या शॉर्ट में हम लोग उसको सैक भी कहते हैं। सैक मतलब सेकेंडरी होता है, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप देखोगे अभी केवल कितने H बचा हो, केवल एक ही H है, ठीक है ना। तो H से भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो जब तीनों H लगे रहें तो प्राइमरी, 2 H लगे हैं तो भी प्राइमरी, जब केवल एक ही H बचे तो समझ जाना सेकेंडरी है, और जब एक भी H ना हो तो टर्शरी या 3 डिग्री होता है, ठीक है ना। और पूरे मतलब कंपाउंड में हमें केवल उसी कार्बन से मतलब होता है जिसके पास में हमारा हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब अगर इसकी बात करें, टर्शरी की बात करें स्टूडेंट, तो फिर उसमें दूसरा एक एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें आप देखो C वाला केस है अपना, और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ टर्शरी के बारे में। टर्शरी एल्काइल हैलाइड कैसे पहचानोगे? ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये पहचानने के लिए अगर आप पहचानना भी सीख जाओगे तो आगे आगे और भी चैप्टर्स हैं उनमें भी काम आएगा। जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर है, उसमें भी पूछा जाएगा आपसे। तो स्टूडेंट इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा अपने पास में कार्बन, इससे लगा हुआ है, अभी मैं ले रहा हूँ, चलो ब्रोमीन ले लिया मैंने इस बार, ठीक है ना, Br लगा हुआ है। तो इसके पास में यहाँ पर भी लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर भी लिखा हुआ है CH3, यहाँ पर भी लिखा हुआ है CH3, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास में नाउ वी आर हैविंग हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप स्टूडेंट्स? वी आर हैविंग 3 एल्काइल ग्रुप्स, ओके। तो एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, और एक ग्रुप ये रहा, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव 3 एल्काइल ग्रुप्स, 3 एल्काइल ग्रुप्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी कहेंगे, या फिर 3 डिग्री भी कह सकते हैं, टर्शरी। और शॉर्ट में आपको कई बार लिखा मिलेगा TERT, टर्ट भी लिखा मिलेगा। तो समझ जाना कि टर्शरी की बात हो रही है। अब यहीं पर एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ और देखता हूँ, आप ही बताना पहले कि देखो इसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये रहा CH, ये रहा, और एक और H लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर C है, इसके बाद में ये रहा H यहाँ पर, और यहाँ पर भी चलो H ही लगा देते हैं।
और ये रहा C, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने Br, ब्रोमीन। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स हमको केवल कौन से वाले कार्बन पे फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज़ बॉन्डेड। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले कार्बन एटम के साथ में हेलोजन एटम लगा हुआ है, तो मुझे केवल इस पर ही फोकस करना है। और इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये टर्शरी वाला एल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। या फिर ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसके पास एक ग्रुप ये रहा एल्काइल ग्रुप, एक ग्रुप ये रहा एल्काइल, और एक ये रहा इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, तो इट इज़ हैविंग 3 एल्काइल ग्रुप, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी, या फिर दिस इज टर्ट। इसको क्या बोलेंगे, टर्ट या 3 डिग्री बोल सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़, जो कि बहुत ही पेपर में पूछा जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो स्टूडेंट समझ में आ रहा है, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. Again, and in every video I am saying the same thing, so do subscribe also, tell your friends also to subscribe my channel. Then student, we are going to talk about the second thing which is also most important, that is allylic halides. allylic halides ये स्टूडेंट्स काफ़ी बार आता है पेपर में। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, एराइलिक है, विनाइलिक है, तो समझ लो बहुत ध्यान से। तो एलाइलिक में स्टूडेंट क्या करना है आपको, पहले तो हिंदी में समझ लीजिए कि जब कभी भी, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है ना, तो कार्बन और कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन और इससे लगा हुआ हेलोजन एटम, इसे बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं, इसे एलाइलिक बोला जाता है। ठीक है, तो अभी इस वाले कार्बन के पास में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं अभी इसके पास में, तो ये और कितने बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाएगा अभी एक H और यहाँ पर आएगा, एक H और आएगा, तो है ना। तो कार्बन के पास में 4 बॉन्ड्स होते हैं, हो गए 4 इसके पास में। अब इसके पास आ जाओ, इसके पास 1 2 3 हैं, तो एक H और बनेगा यहाँ पर। इसके पास में कितने बॉन्ड है, 1 2, तो एक H यहाँ पर और आ जाएगा, एक H और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन पता करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप ये देख लो कि ये जो जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है वो कितने लोगों से कनेक्टेड है, कितने लोगों से इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये जो कार्बन एटम है, इसने एक बॉन्ड बनाया इस वाले H के साथ में, एक बनाया इस वाले हेलोजन के साथ में, एक बनाया इस वाले हाइड्रोजन के साथ में, और एक बनाया है अपने पड़ोस वाले कार्बन के साथ में, इस वाले के साथ में। तो ये जुड़ा हुआ है 4 एटम के साथ में। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी sp3, मतलब मुझे एक ऑर्बिटल s का चाहिए होगा और 3 ऑर्बिटल मेरे को p के चाहिए होंगे। टोटल मेरे को 4 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने इसलिए। ठीक है ना, तो एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एलाइलिक हैलाइड्स में हेलोजन एटम बॉन्ड बनाता है उस वाले कार्बन के साथ में जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ये हम बोल सकते हैं। या फिर द कार्बन एटम विच इज़ नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है ना, ठीक है। तो व्हाट इज़ एलाइलिक हैलाइड्स, so those alkyl halides in which halogen atom in which I am again repeating it, ठीक है, तो समय लग रहा है समझाने में, समझिए इसको। ठीक है, तो what is allylic halides, so those alkyl halides in which halogen atom is bonded to that carbon atom which is next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन, ठीक है, और उससे लगा हुआ हेलोजन, तो उसे एलाइलिक हैलाइड बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं। तो व्हेन यू विल हाउ यू विल राइट डेफिनेशन ऑफ दिस, तो स्टूडेंट व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस हेलोजन एटम, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon, bonded to sp3 hybridized carbon
एटम next to कार्बन डबल बॉन्ड। समझ गए? ये इसकी डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन? दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो अभी अपना टॉपिक वही चल रहा है और इन सभी में जो हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट वो sp3 ही रहने वाली है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेंजाइलिक, उसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में। तो नेक्स्ट इज़ योर बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, तो इसमें भी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी sp3, लेकिन इसमें क्या होगा आप एक में ज़रा समझने की कोशिश करो। तो जैसे अभी हमारे पास में ये मैंने एक बेंजीन बना लिया, और या बेंजीन नहीं है अभी ये, इसके ऊपर से मैंने एक H को हटाया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं उनका एक हाइड्रोजन हटा करके हमको दूसरा ग्रुप लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा C, और ये रहा आपके पास में H, ये रहा एक और H, और यहाँ पर लगा हुआ है Br। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसके हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, और हाइब्रिडाइजेशन उस वाले कार्बन की चेक करेंगे जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हेलोजन एटम जो मेरा है वो उसने तो बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ में? इस वाले कार्बन के साथ में, और ये जुड़ा हुआ 1 2 3 और इस वाले कार्बन के साथ में। ठीक है, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो गई है क्या? sp3। ठीक है, तो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, इन सभी में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहती है। ठीक है, और अगर इस वाले को भी अगर आप देखो ध्यान से, तो ये रहा एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसके बाद वाला कार्बन है इससे हेलोजन लगा हुआ है ना। तो है बिल्कुल एलाइलिक के जैसा ही, लेकिन बस बात यह है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग नीचे लगी हुई है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। समझ गए? तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, इसी को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को अलग से। सो स्टूडेंट, जैसे कि ये सेम बना दे रहा हूँ मैं, सेम स्ट्रक्चर है। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, और इसके बीच में ये रहा डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आपको मालूम है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन और इससे लगा हुआ है हेलोजन एटम। ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक। ठीक है, तो बेंजाइलिक में और एलाइलिक में स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? sp3 रहती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्या नाम है, जैसे यहाँ पे Br लगाया था मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? दिस इज़ बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके, अंडरस्टूड। तो ये चीज़ है, इसके और एग्जांपल हम देखेंगे अभी। तो एक एग्जांपल और स्टूडेंट बेंजाइलिक का लेते हैं। तो इसमें भी आप देखो कि ये कार्बन यहाँ पर, ये कार्बन यहाँ पर, और इनके बीच में ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आप देखो है ना। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है ना, बीच में इसके बाद वाला कार्बन और इससे लगा हुआ हेलोजन एटम। तो ये भी कौन है? बेंजाइलिक। ठीक है ना, तो ये भी एग्जांपल किसका हुआ? ये भी बेंजाइलिक एग्जांपल है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आप मुझे अपने आप बताओ कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? जल्दी से बताइए और सोचिए पहले तो क्या है ये। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के पास में एक तो ये रहा CH3, एक ये रहा CH3, और ये रहा एक इतना बड़ा सा ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और इसके पास एक भी इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब ये टर्शरी, ये क्या है? ये दिस इज टर्शरी 3 डिग्री, या फिर टर्ट, क्या बोलेंगे इसको? टर्ट। ठीक है ना। अगर ये सेकेंडरी होता तो इसके पास एक H होता है इस वाले कार्बन के पास में। ठीक है ना, कौन से वाले कार्बन के? और हम क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समझाने से वीडियो भी लेंदी हो जाता है।
ठीक है स्टूडेंट। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात हो गई। अब बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में क्या होना है। तो व्हेन halogen is bonded to sp2 hybridized carbon, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। तो अब हेलोजन एटम जुड़ेगा किससे, उस कार्बन से जिसके हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2 होगी, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट सबसे जो पहला एग्जांपल आ जाएगा, फर्स्ट एग्जांपल हम इसमें ले लेंगे, और वो हम ले लेंगे विनाइल का। किसका, VINYLIC, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो विनाइलिक हैलाइड में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो हेलोजन एटम होगा वो डायरेक्टली जुड़ा होगा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में। ये देखो, ये रहा आकर, ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया Br, ठीक है। हाँ, और एलाइलिक में क्या था, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन उससे लगा था हेलोजन। लेकिन विनाइलिक में क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है दोनों, ये कार्बन डबल बॉन्ड बीच में और डबल बॉन्ड बीच में, और उसके बाद ही इसी से लगा हुआ है ब्रोमीन। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड हो चुके हैं, एक और आएगा H, 4 हो गए। यहाँ पर 1, 2 और 3 बॉन्ड है यहाँ पर, ये है ना। तो एक और आ जाएगा हाइड्रोजन, 4 हो गए, ठीक है। ये चीज़ है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं विनाइलिक। विनाइलिक में अब ये जो कार्बन है इसके हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आप देखोगे कि ये जो कार्बन है इसने बॉन्ड बनाया है Br के साथ में, एक बनाया है H के साथ में, और एक तो ये जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ में। बॉन्ड नहीं काउंट करना है, क्या देखना है कि कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ 3 लोगों से, तो उसका मतलब हमें 3 ऑर्बिटल चाहिए। वी रिक्वायर 3 ऑर्बिटल। जब 3 ऑर्बिटल चाहिए होंगे तो एक ऑर्बिटल तो S का लोगे, और P के कितने ऑर्बिटल लोगे, 2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम किससे बॉन्डेड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स की डेफिनेशन है विनाइलिक की, ठीक है ना, कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। Then student, one more topic is left, that is about we have to talk about arylic halide also, कि एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, जो कि थर्ड पार्ट है इसका। और एराइल हैलाइड में स्टूडेंट्स ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एराइल हैलाइड तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा कि हेलोजन एटम होगा वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा बेंजीन के साथ में, ठीक है। तो उसमें जल्दी से पूरा कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है। और तो स्टूडेंट्स शॉर्ट्स में जब मैं वीडियो डालूँगा तो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा इसी टॉपिक में से, तो पहले वीडियो देख लें और उसके बाद में क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे। तो ये लगा हुआ है यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है ना। तो बेंजाइलिक में स्टूडेंट्स ऐसे क्या था, चलो पहले तो ये एराइलिक में क्या होगा कि जो हेलोजन एटम होगा वो डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, आपके फिनाइल ग्रुप के साथ में, इसके साथ में, ठीक है। या हम ऐसे कह लें, अगर इसको हम पूरा एक्सपेंड करें स्ट्रक्चर को, तो डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद में यहाँ पर ये रहा Br, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं उनको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये रहा एक कार्बन एटम, ये रहा एक और कार्बन एटम, ये रहा एक और कार्बन एटम, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन एटम है इसने बॉन्ड बनाया Br के साथ में, इसने बॉन्ड बनाया इस वाले कार्बन के साथ में, और इसने बॉन्ड बनाया इस वाले कार्बन के साथ में। तो ये जो कार्बन एटम है बीच वाला, ये जुड़ा हुआ है 3 लोगों के साथ में, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि चाहे आपके एराइल हैलाइड्स हों और या फिर जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था विनाइलिक हो, इन दोनों केस में जो हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है वो sp2 ही रहेगी स्टूडेंट, ठीक है ना। बस ये एराइलिक में क्या होगा कि जो हेलोजन एटम है इट इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू द एरोमेटिक सिस्टम, ओके। तो उसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लो, बता दे रहा हूँ मैं। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए आप, ये रही इसकी डेफिनेशन एराइल हैलाइड्स की, ठीक है। तो इन एराइल हैलाइड्स हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है।
तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर जो बी आर है वो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ में। दैट्स